माननीय अतिथियों से अनुरोध करें कि किताब पुस्तक को खोलकर इसका विमोचन करें। मुस्लिम महिलाओं का आइए ना। आज का ये प्रस्तुतिकरण कुछ ऐसे लोगों के विषय में है जिनसे हमारा अक्सर वास्ता पड़ता है, जिन्हें हम रोज देखते हैं, जो पटना शहर की अर्थव्यवस्था को गति देने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जिनके बारे में शायद बहुत कम बातें होती हैं। तो कुछ खास समुदायों को यहाँ चिन्हित करने की कोशिश की गई। सबसे पहले उदाहरण के लिए जो बेघर हैं और इनकी एक बहुत बड़ी जरूरत रात गुजारने के लिए सुरक्षित जगह की है, जहां कम से कम और कुछ नहीं तो पेयजल, शौच और स्नान की सुविधा उपलब्ध हो। गरीब परिवारों में भी कुछ खास लोग हैं जिन्हें गरीबी की मार दूसरों के मुकाबले ज्यादा झेलनी पड़ती है। इनमें खासकर निराश्रित बुजुर्ग, अकेली महिलाएं और विधवाएं और शारीरिक रूप से निःशक्त लोग शामिल हैं। अधिकांश लोग या तो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं या दलित समुदाय से। कई स्लम्स में काफी ज्यादा डेमोलिशन किया गया बिना किसी पूर्व सूचना। ये सवाल ये उठाता है कि क्या गरीबों के नागरिक अधिकार या उनके लोकतांत्रिक अधिकार दूसरों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है? विकास किसके लिए और किसकी शर्तों पे संचालित हो? विकास का मतलब क्या है? चौड़ी सड़कें, बड़े बाजार, सुंदर संरचनाएं या फिर ऐसी व्यवस्थाएं जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी बराबरी, इज्जत और निश्चितता के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के विकल्पों को हासिल करने का मौका उपलब्ध करता है। ये जो अभियान है, इसमें जो मुद्दा हम लोगों ने जिस पे हम लोगों ने फोकस करने का प्रयास किया है कि जो शहर में जो गरीब रहते हैं उनकी संख्या करीब बड़े शहरों और पटना सपोज हम लोग एवरेज मान के चले तो 30% के आसपास शहरी गरीबों की संख्या होती है। और जो एक स्टडी के अनुसार में जो शहरी गरीब जो उनकी संख्या 30 से 35% के आसपास है, उनका शहर के सकल घरेलू उत्पाद में, टोटल जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन 68% है। ये जगह है जहाँ से हमने शुरू किया था और ये हमारा एक जागरूकता का कार्यक्रम है जो हमारा एक सांस्कृतिक मंच है, उसके द्वारा हम लोग कर रहे हैं। पैसे का जो खर्च हो रहा है, क्या लोगों की जरूरत को पूरा कर पा रहा है या नहीं? लोग कहाँ पर हैं? क्या लोगों से पूछा जा रहा है? क्या लोगों से जरूरतों को निकाली जा रही है? कुछ लोगों की सोच में परिवर्तन होना चाहिए। उन लोगों का सोच ये है कि अगर ये जमीन का टुकड़ा या इनको बसा दिया जाएगा तो ये पूरा पटना और गंदा हो। मैं इस पर जरा पॉइंट आउट कर, ये बहुत गलत भावना है और ऐसे बड़े ऊंचे जगह पर लोग बैठे, एक भी जमीन ठीक से नहीं मिल पाई। विषय यह है कि इंसान, बहुत अच्छा विषय उठाया कि विकास किसके लिए? इंसान में जब इंसानियत नहीं, जब इंसान का ही विकास नहीं है तो रोड और सड़क का विकास करके हम क्या करेंगे? ये अवेयरनेस की जरूरत है। मैं केवल इतना ही कह के अपनी बात शुरू करूं। जो सबसे वैचारिक विषय हम लोग में भी कई कभी दर्द का विषय होता है कि एक बिना किसी सूचना के उन गरीबों की बस्ती को जो उखाड़ा जाता है, जिसके लगातार भुक्तभोगी हम लोग बनते रहते हैं, तो हम लोग भी चाहेंगे कि इस विषय को लेकर भी हम और माननीय विधायक मतलब जिला स्तर से ऊपर के सरकार के स्तर पर इस विषय को रखेंगे और हम सभी के लिए वो बहुत ही दुखदायी होता है कि एक कोई ऐसा डिसीजन होता है। जहाँ तक वाटर सप्लाई की बात है, बहुत बड़ी बात उसमें जो ये है कि वाटर जितना हम लोग निकाल रहे हैं उससे कम मात्रा में हमें उसकी जरूरत है पटना शहर के लिए। और वाटर एड, आप साधुवाद के पात्र हैं कि आपने इतनी अच्छी शोध करके ये पुस्तक का विमोचन आज आपने किया है। आगाज तो अच्छा है, अंजाम भला। सबसे पहले मैं आज एक मेरा नया रूप सामने पेश किया गया, मैं उसके लिए बधाई देना चाहूँगा और खासकर रंजन जी को कि आज अभी तक तो मैंने सुना था कि मेरा नाम शत्रुघ्न सिन्हा है, लेकिन आज इन्होंने बताया शत्रुघ्न कुमार सिन्हा, अच्छा लगा मुझे। रंजन कुमार जी के साथ मैं भी शत्रुघ्न कुमार बन गया। जैसे आनंद सहाय जी ने कहा कि उनके पिताजी महापौर थे, वो नहीं, वैसे मैं बताऊंगा कि शायद मेरे को पूर्वज जरूर रहे होंगे, शत्रुघ्न कुमार रहे होंगे, मैं शत्रुघ्न सिन्हा। बहरहाल
कोई अच्छी बात है, लेकिन मामला गंभीर है, वातावरण गंभीर है। मैं कुछ आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि मैं जो राजनीति में आया, जब भी आया तो मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया। मुझे ऐसे कोई खास, मेरी शायद ऐसे कोई खास जरूरत नहीं थी। लोगों ने कहा कि मुझ जैसे आदमी को जो हर तरह से ठीक चल रहा था, हर सारी चीजें, शोहरत, नाम, कुछ हद तक धन, सब कुछ होने के बावजूद राजनीति में आने की वैसे तो आवश्यकता नहीं थी, ऐसा लोगों का मानना है। मैं भी समझता था कि अगर आना है तो कुछ सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आ, और इसीलिए मेरे बड़े भाई समान मित्र स्वर्गीय सुनील दत्त, जो कांग्रेस के सांसद है लेकिन हमारे बड़े भाई की तरह थे, और उनसे मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत प्रोत्साहित हुआ। ये मंदिर मस्जिद जो बात कर रहे करे ना, हमें उसमें कुछ नहीं कहना। जो उनका काम है वह अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मेरी कोशिश है मंदिर मस्जिद से ज्यादा मेरी कोशिश है मानवता का मंदिर का निर्माण, मानवता का निर्माण, मानवता। ये जो गरीबों के हितों की बात, गरीबों के अधिकार की बात, गरीबों के सहूलियतों की बात की, मेरी कोशिश है कि आप लोग के साथ मिलकर, आप जैसे लोग एनजीओ के साथ मिलकर कैसे इस पे और चमक, कैसे और रोशनी दे सकूं। सरकार सारा काम नहीं कर सकती है, कोई भी सरकार, किसी भी सरकार की अपनी समस्याएं हैं, सरकार के अपने साधन हैं, सरकार के अपने सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती है। तो सरकार सब काम नहीं कर सकती। सरकार नहीं कर रही है तभी तो ऐसे एनजीओ को सामने आना पड़ रहा है, जिसमें अनिंदर बनर्जी जी हैं, जिसमें अब निरंजन जी हैं, शिखा जी हैं, वाटर है, प्रैक्सिस है, हमारे निदान है, प्रयास है, कोशिश है, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं। और वाकई बहुत बधाई के पात्र हैं कि इतने जोखिम के काम में सामने आए, तो समस्याएं बहुत ज्यादा है, सामने आना पड़ेगा। जब गंदगी का मामला हो, पोल्यूशन का मामला हो, तो उसके मामले में ग्रीन सिटी और ग्रीन सिटी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा नहीं किसी को ऐसी महामारी फैले जिसके चपेट में हम और हमारा परिवार आए। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ उसी दिशा के साथ साथ ये मानवता या मानव मंदिर का निर्माण का जिक्र किया, वो मानव मंदिर के निर्माण में निदान, प्राक्सिस और वाटर और ऐसे हमारी और संस्थाएं जो लगी हैं, एक तरफ बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, वहीं दूसरी तरफ जैसे मैं कह रहा था कि जिम्मेदारी का एहसास मैं ऐसे हर काम में और वचनबद्ध हूं कि ऐसे और भी किसी रचनात्मक, सृजनात्मक, कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव कार्यक्रम में अगर आपको मेरी आवश्यकता हो, मेरी जरूरत हो, मेरे आने से और कुछ इजाफा हो सकता है, तो यकीन मानिए ऐसी हर घड़ी में मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ था और आपके साथ रहूंगा। जय बिहार, जय हिंद। सबसे पहले मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी सांसद पटना के जो सभा के अध्यक्ष भी है, उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी। और जो इतनी व्यस्तता के बावजूद जो अभी अपने अभियान, चुनाव के अभियान में वो व्यस्त थे, इसके बावजूद वो एक दिन का समय किसी तरह निकालकर हमारे साथ आए। अभी तो शुरुआत है, अभी तो इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है।